गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसलोकेशन कैसे होती है सॉल्यूट्स की। जब भी एब्जॉर्बिशन होती है मिनरल्स की या वाटर की, ये कहाँ से आते हैं? रूट से आते हैं, वाया रूट हेयर्स। ठीक है, ये इनकी मूवमेंट जो होती है वो इनवर्ड्स होती है विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं इनकी जो ट्रांसलोकेशन होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्लांट के जाते हैं। ये किसके थ्रू होती है? एक तो इसमें ट्रेकियरी एलिमेंट्स जो जाइलम के होते हैं उनके थ्रू होते हैं ये, ताकि ये जो भी मिनरल सॉल्ट्स हैं ये वाटर है ये जाइलम के थ्रू ही पहुंचता है अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीव्स और अदर पार्ट्स पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मिनरल्स का फ्लो और वाटर का फ्लो होता है इसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ये आपने थ्योरी पढ़ी है। ये प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू। ठीक है, जब भी ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होता है जो वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी है वो, उसकी वजह से वाटर जो होता है और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। और कहाँ कहाँ किसके थ्रू जाइलम, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचते हैं। ये जो वाटर अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की स्टेम के थ्रू, इसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ये मेनली किसके थ्रू होती है? जाइलम के थ्रू होते हैं। मिनरल्स जो है ये सिर्फ जाइलम के थ्रू पास होते हैं, नॉट थ्रू फ्लोएम। इसको स्टाउट ऑन हुगलन ने प्रूव किया था। कब किया था? 1939 में। ठीक है, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? नाइट्रोजन जो होता है ये दो, नाइट्रोजन मीन्स N2 है ना, नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। और नाइट्रोजन एटम्स नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें दो एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन जो होता है ये प्लांट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स में। एक तो प्रोटीन की हेल्प, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, और बहुत सारी विटामिन जो कि प्लांट्स में बनती हैं। ठीक है, अच्छा और ये एक एलिमेंटल, ये जो नाइट्रोजन होता है इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर ये इसको प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ माइक्रोब्स हैं जो इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन हम कहाँ से मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है ये लिमिटेड होता है नेचर में, इसलिए प्लांट्स माइक्रोब के साथ कॉम्पीट करते हैं। किसके लिए? प्लांट्स को भी चाहिए होता है, माइक्रोब्स को भी चाहिए होता है। किसके लिए? जो नाइट्रोजन हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है उसके लिए कंपटीशन लग जाती है। इसका मतलब है नाइट्रोजन जो होता है दैट एक्ट एज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ द नेचुरल एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स किया जाता है और उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। इसमें हम ये बता सकते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की ये किसके थ्रू होती है? लाइटनिंग के थ्रू होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में या NO2 में या N2O में। ठीक है, और ये ऑक्साइड्स जो हैं नाइट्रोजन के ये जनरेट भी होते हैं फॉरेस्ट फायर से या इंडस्ट्रियल कंबस्शंस में या कुछ पावर जनरेटिंग स्टेशन से भी ये नाइट्रोजन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है पहले वो नाइट्रेट बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। ठीक है, नाइट्राइट के बाद फिर से इसकी ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करता है और वहाँ पे नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, NO2 नाइट्राइट होता है और NO3 नाइट्रेट होता
है। और यहाँ पे जब भी अमोनिया में ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करता है वहाँ पे ये नाइट्राइट बनाता है और वहाँ से वाटर भी लिबरेट होता है और हाइड्रोजन आयंस भी लिबरेट होते हैं। फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं होता है, वाइल इन केस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पे ये जो भी कन्वर्शन होती है नाइट्रोजन की वो किसके थ्रू होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, चाहे वो बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिक्स कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया यही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये नाइट्रोजन ये रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन को, जो किस एंजाइम में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनेस में प्रेजेंट होता है, उनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन की कौन से ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया के साथ नहीं रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं। किसके लिए, फॉर द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। फॉर एग्जांपल हम साइनोबैक्टीरिया लेते हैं जैसे एनियाबीना है या नॉस्टॉक है, ये सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, एक तो ये फ्री लिविंग एरोबिक होते हैं और फ्री लिविंग एनएरोबिक होते हैं। फ्री लिविंग एरोबिक क्या होते हैं, जिनको एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे एजोटोबैक्टर है या बिजरन किया है, ठीक है, ये वो वाले माइक्रोब्स हैं जो फ्री लिविंग एरोबिक होते हैं। दूसरे होते हैं फ्री लिविंग एनएरोबिक, ये वो वाले माइक्रोब है जैसे रोडोस्पाइरम है या क्लोस्ट्रीडियम है, ये वो बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम करते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को दूसरे बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स के साथ रह के, जो अकेला काम करेंगे, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में। ठीक है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया को नाइट्राइट में, ये सारा काम ये अकेले करते हैं। ये एसोसिएशन में दूसरे बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं रहते हैं, उनको हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया में फ्री लिविंग एरोबिक होते हैं और फ्री लिविंग एनएरोबिक होते हैं। ऐसे ही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, मगर वो किसके साथ रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या दूसरे माइक्रो बैक्टीरिया के साथ ये काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप राइजोबियम देखते हो बैक्टीरिया, वो किसके साथ रहता है, लेग्यूम्स के साथ रहता है। ठीक है ना, फ्रैंकिया और ये जो राइजोबियम है ये दोनों एनेबल होते हैं, ये नहीं फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को अगर ये फ्री लिविंग प्रेजेंट, अगर ये अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो ये नहीं ये काम कर सकते हैं। जब ये सिम्बियोट जब ये इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं उस टाइम ये क्या करते हैं, ये एनएरोब हो जाते हैं और ये फिक्स करते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। हम ये बता सकते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्लोज एसोसिएशन में काम वो अकेला काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और सिम्बियोटिक में ये एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ मिल के ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, राइजोबियम और फ्रैंकिया जो है ये अगर अलग अलग होंगे, फ्री लिविंग होंगे, तो उस टाइम ये अनेबल होंगे, ये नहीं नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और ये उस टाइम एरोब्स फ्री लिविंग एरोब प्रेजेंट होते हैं। जब जब इकट्ठे आते हैं ये सिम्बियोट बनते हैं उस टाइम ये एनारोब कंडीशन में इनकी आ जाती है, और ये क्या करते हैं, ये दोनों फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे, नाइट्रोजन पहले आप क्या याद रखेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और विटामिन के लिए। ठीक है, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड
जो होता है उसको चेंज कर जाते देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, प्लांट्स इसको चेंज करता है। नाइट्रोजन इन द फॉर्म नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक फिजिकल होती है जहाँ पे माइक्रोब्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, जहाँ नाइट्रोजन जो होता है उसकी फिक्सेशन होती है जब लाइटनिंग या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ऑक्साइड जो है ये जनरेट होते हैं फॉरेस्ट फायर से या इंडस्ट्रियल कंबस्टन से या पावर जनरेटिंग स्टेशन से, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आता है, ठीक है। ये दो तरह की होती है, एक होती है फ्री लिविंग और एक होती है सिम्बियोटिक। फ्री लिविंग में वो क्लोज एसोसिएशन में बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, किसके लिए, फॉर द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट में, ठीक है। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया और फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। और सिम्बियोटिक जो होते हैं वो इकट्ठे मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इंडिपेंडेंटली वो फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।